नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सरकार ने राशन कार्ड बनवाने की पूरी प्रक्रिया को अब पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। तकनीक के इस दौर में अब आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के जरिए कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए महिलाओं से जुड़ी एक बहुत जरूरी और खुशी की खबर लेकर आई हूं। सिलाई मशीन योजना की नई लिस्ट जारी की जा रही है और जिन महिलाओं का नाम इस लिस्ट में होगा उन्हें 15,000 रुपए तक का सीधा लाभ मिल सकता है। अगर आपने पहले सिलाई मशीन योजना के लिए आवेदन किया था तो अब समय आ गया है अपना नाम लिस्ट में चेक करने का, क्योंकि नाम आने के बाद ही योजना का फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे विशेष रूप से देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष कुल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। यह राशि 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। नवंबर 2025 में किसानों को 21वीं किस्त का लाभ मिल चुका है और अब करोड़ों किसान अगली यानी 22वीं किस्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शहर की शान और मध्य भारत के सबसे बड़े ग्वालियर व्यापार मेले का काउंटडाउन खत्म होने को है। 25 दिसंबर से शुरू हो रहे इस ऐतिहासिक मेले का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। प्रशासन और मेला प्राधिकरण ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है और अब बस उस पल का इंतजार है जब ग्वालियर की यह विरासत गुलजार होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 दिसंबर को ग्वालियर आ जाएंगे। आधिकारिक कार्यक्रम के मुताबिक रात करीब 9 बजे वह ग्वालियर विमानतल पर उतरेंगे। इसके बाद होटल ताज उषा किरण पैलेस के लिए रवाना होंगे। अगले दिन सुबह 11:50 पर होटल से कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होंगे। फिर मेला ग्राउंड से सभा संपन्न होने के बाद दोपहर करीब 2 बजे विमानतल के लिए रवाना हो जाएंगे। बिजली के एक ही परिसर में दोहरे कनेक्शन पर अब कार्रवाई शुरू होगी। शहर में ऐसे 32,000 उपभोक्ता हैं। करीब 1 साल पहले में इस पर एसीएस स्तर से चर्चा व पर निरीक्षण भी हुआ था। तब दोहरे कनेक्शन को लेकर नई नीति बनाना तय किया गया था। करीब 1 साल से ही शहर में एक परिसर में 2 कनेक्शन देने पर रोक लगाई हुई है। अब दोहरे कनेक्शन पर कार्रवाई की मेन रूपरेखा भी तय की जा रही है। एक ही परिसर में 2 कनेक्शन पर रोक की सबसे बड़ी वजह सरकारी छूट है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज बीएमसी सागर में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। सागर विधायक शैलेंद्र जैन के सतत प्रयासों से अस्पताल परिसर में एक साथ 10 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे एक ही समय में 10 अलग अलग विधाओं के ऑपरेशन संभव हो सकेंगे। मध्य प्रदेश में उद्योग और निवेश को नई दिशा देने के उद्देश्य से ग्वालियर में अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के समापन अवसर पर हो रहा है। गुरुवार को मेला मैदान में दोपहर 11 बजे आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करीब 2 लाख करोड़ रुपए के उद्योगों का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। एसआईआर अभियान के तहत रतलाम जिले की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर दिया गया है, जिसके अनुसार जिले में कुल 49,208 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। मध्य प्रदेश के धार और बैतूल जिलों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर आधारित मेडिकल कॉलेजों का भूमि पूजन करते हुए मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 25 दिसंबर के रीवा दौरे में बदलाव हुआ है। अटल पार्क में प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम रद्द किया गया। अब वे बसावन मामा गोवंश ग्राम में गौशाला मॉडल देखेंगे और किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सुरक्षा व्यवस्थाओं पर जोर है। प्रदेश भर के शिक्षक सामूहिक हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान राजधानी भोपाल के आंबेडकर पार्क में सुबह 11 बजे से आंदोलन आयोजित किया जाएगा।
राजगढ़ जिले के कुंडीबे गांव में मंगलवार को जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्मित पेयजल परियोजना को ग्राम पंचायत को सौंपने के लिए देश का पहला जल अर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अपर सचिव कमल किशोर सोम और मध्य प्रदेश जल निगम के प्रबंध संचालक के वीएस चौधरी लगभग 1.5 घंटे की देरी से पहुंचे, जिससे सांसद रोडमल नागर नाराज हो गए। प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से फसल आरण लेकर किन्हीं कारणों से न चुका पाने वाले किसानों के लिए सरकार एकमुश्त समझौता योजना लाएगी। इसमें मूलधन चुकाने पर ब्याज की माफी दी जाएगी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़े अनेक अनछुए प्रसंग अब आम लोगों के सामने आ सकेंगे। भांजे अरुण कुमार मिश्र के बीएससी में फिजिक्स विषय में असफल होने पर पूरक परीक्षा के लिए शिक्षक व मित्र बाबा साहब खानवलकर को लिखी गई बेबाक चिट्ठी हो या फिर उन्हें मिलने वाले हर पत्र का जवाब देने की उनकी आदत, ऐसे कई पहलू ग्वालियर में बने संग्रहालय में सहेजे गए हैं। राजा भोज एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन जांच पोस्ट की स्थापना के 1 साल बाद भी किसी भी रूट पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू नहीं हो सकी है। हमारे एयरपोर्ट को कस्टम एयरपोर्ट का दर्जा भी मिल चुका है, पर वर्ष 2025 में किसी भी एयरलाइंस कंपनी ने विदेशी रूट पर स्लॉट लेने में रुचि नहीं दिखाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रदेश के विकास, निवेश और सुशासन की दिशा में सरकार की उपलब्धियों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। हवाओं के रुख में बदलाव के कारण इस बार मध्य प्रदेश में ठंड का मिजाज कुछ अलग नजर आ रहा है। कश्मीर से आ रही ठंडी हवाओं ने मालवा अंचल को खासा ठिठुरा दिया है। कई जिलों में शीतलहर का असर दर्ज किया गया, जबकि इंदौर में ठंड ने बीते 67 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दूसरे चरण में प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद नाम जोड़ने और हटाने के लिए दावा आपत्ति का क्रम प्रारंभ हो गया है। मतदाता बूथ पर जाकर या फिर घर बैठे ऑनलाइन अपना नाम सूची में देख सकते हैं। मतदाता प्रारूप सूची देखें और नाम न हो तो फॉर्म 6 भरकर नाम जुड़वाने की प्रक्रिया करें। नाम जुड़वाने, हटवाने, संशोधन आदि के लिए भी आवेदन किए जा सकते हैं। 22 जनवरी तक सोमवार से शुक्रवार के बीच बूथ पर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बूथ लेवल ऑफिसर बैठेंगे। इस बारे में जारी आदेश में लिखा गया, देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा देश भर में मार्गों को मुख्य मार्गों से जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य अपने कार्यकाल में किया गया, जो कि अतुलनीय है। इंदौर में क्रिसमस की धूम है। गिरजाघर रोशनी से नहाए हुए हैं और शहर के शाइन पिंग माइनल 2023 भी सजे हुए हैं। चर्च में पवित्र मिस्सा के बाद रात को आराधना हुई। सुबह भी विशेष प्रार्थना में लोग उमड़े और एक दूसरे को बधाई दी। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय परिसर को आईआईटी मॉडल पर विकसित करने की दिशा में ग्रीन कैंपस अभियान के तहत 5 ई रिक्शे शुरू किए गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सीएसआर के अंतर्गत ये ई रिक्शे 5 शुरू किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 17 घंटे के प्रवास ने ग्वालियर को अभेद्य किले और हाई सिक्योरिटी जोन में बदल दिया है। बुधवार रात आगमन के बाद गुरुवार को मेला मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के लिए सुरक्षा की अभूतपूर्व व्यवस्था की गई है। 10 आईपीएस अधिकारियों के नेतृत्व में करीब 4,500 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात हैं। सुरक्षा संवेदनशीलता को देखते हुए शहर के 15 किलोमीटर के दायरे को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। 20 दिसंबर से शुरू हुए भोपाल मेट्रो के कमर्शियल रन में मैन्युअली टिकट दिए जा रहे हैं। अब यह सिस्टम दिल्ली मेट्रो की मदद से काम शुरू करेगा तो यात्रियों को ऑटोमेटिक व स्मार्ट टिकटिंग का अनुभव मिलना शुरू होगा। शहर की आस्था का केंद्र और रैकवार समाज का गर्व माने जाने वाला तालाब के बीचों बीच बना ऐतिहासिक गंगा मंदिर पिछले 2 सालों से जर्जर हालत में पड़ा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 2023 में प्रशासन ने पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का आश्वासन देकर मंदिर को तोड़ दिया था, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी न तो मंदिर बना और न ही पुराने मंदिर की जगह पर कोई काम शुरू हुआ। सिर्फ पिलर खड़े करके प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ लिया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को एक दिवसीय प्रवास पर रीवा आएंगे। वे दोपहर 3 बजे सेमरिया के बसामन मामा पहुंचकर गौ अभयारण्य में प्राकृतिक खेती प्रकल्प का शुभारंभ करेंगे। इस प्रकल्प में परंपरागत बीजों का संचय, गोमूत्र और गोबर से निर्मित खाद व कीटनाशक, अंतवर्तीय फसल, औषधीय पौधों की खेती और फली उद्यान विकास शामिल है। शाह गौ अभयारण्य के समीप आयोजित किसान सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और प्रभारी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। वन क्षेत्र अब चीते के लिए घर जैसा साबित हो रहा है। यहां आने के बाद महज 1 महीने के भीतर एक चीते के वजन में करीब 5 किलो की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चीते की सेहत में हुए इस सकारात्मक बदलाव को देखते हुए उसके गले में लगे रेडियो कॉलर को ढीला कर दिया गया है ताकि उसे किसी भी तरह की असुविधा न हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 2 लाख करोड़ निवेश परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया। दावा किया जा रहा है कि देश भर में एमपी पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां एक साथ 2 लाख करोड़ के कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन किया गया है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण। एसआईआर 2026 के अंतर्गत जिले के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में गणना अवधि के दौरान 12,874 मृत, 4,006 दोहरी प्रविष्टि, 8,382 अनुपस्थित तथा 20,053 स्थानांतरित निर्वाचक पाए गए हैं। अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, दोहरी प्रविष्टि वाले निर्वाचकों के नाम प्रारूप निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है। उनकी सूची का प्रदर्शन भी सीईओ एमपी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरसिंहपुर की वेबसाइट पर किया गया है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक घनश्याम कुलमी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने साफ कहा कि याचिकाकर्ता की नियमित नियुक्ति 1 जनवरी 2005 के बाद हुई है, इसलिए वे नई पेंशन योजना एनपीएस के अंतर्गत ही आएंगे। ध्यात है कि वरिष्ठ वैज्ञानिक राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र में पदस्थ हैं। नीमच में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के द्वारा किसानों और फसलों को लेकर दिए गए बयान के बाद जिला कांग्रेस ने गुरुवार को एक अनोखा और व्यंग्यात्मक प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम के नाम का जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कहा कि नीमच के किसानों को गुड़ के बीज उपलब्ध कराए जाएं ताकि वे सीधे खेतों में गुड़ उगा सकें। शासन की योजनाओं एवं सेवाओं की अंतिम छोर तक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने एवं जन शिकायतों का निराकरण करने जिले में सुशासन सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कलेक्टर रजनी सिंह की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत डोंगरगांव अंडिया में प्रशासन आपके द्वार के तहत जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किया। सरकार सूबे के 15 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को साल 2026 में आयुष्मान जैसी स्वास्थ्य सुविधा योजना देने की तैयारी में है। इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इसमें कर्मचारियों को हरियाणा और राजस्थान की तर्ज पर कैशलेस इलाज मुहैया कराया जाएगा। इसमें कुछ राशि कर्मचारी के वेतन से अंशदान के रूप पर काटी जाएगी, जबकि शेष राशि सरकार जमा करेगी। कलेक्टर आशीष तिवारी बुधवार को बहौरीबंद विकास खंड क्षेत्र के निरीक्षण दौरे पर रहे। दौरे के दौरान उन्होंने विभिन्न शासकीय संस्थानों एवं व्यवस्थाओं का जायजा लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। निरीक्षण की शुरुआत ग्राम पंचायत तिहारी आनंदपुर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र से हुई। यहां कलेक्टर ने बच्चों से बातचीत की। मध्य प्रदेश में आज औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठने जा रहा है। ग्वालियर के मेला ग्राउंड में सुबह 11 बजे अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट 2025 निवेश से रोजगार का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण समिट में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। स्वरमणिक लाल त्रिवेदी की स्मृति में जिला हॉकी संघ प्रशासन के सहयोग से बॉयज इंटर स्टेट हॉकी टूर्नामेंट करवा रहा है। भव्य शुभारंभ स्थानीय शहीद चंद्रशेखर एस्ट्रोटर्फ मैदान में किया गया। टूर्नामेंट का समापन 31 जनवरी को किया जाएगा। शुभारंभ मैच देवास व कटनी के बीच खेला गया। इसमें देवास 4-1 गोल से विजयी हुई। आसौली घाट गांव में बीना परियोजना के चलते उजड़े ग्रामीणों का सब्र आखिरकार टूट गया।
वर्षों से मुआवजा और पट्टों के लिए भटक रहे ग्रामीणों ने बुधवार को खुरई पहुंचकर शासन प्रशासन की उदासीनता के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश में अब किराना जनरल स्टोर्स जैसे सरकारी मार्ट डेवलप किए जा रहे हैं। इन्हें सीएम पोषण मार्ट का नाम दिया गया है। प्रदेश की सभी राशन दुकानों को इस रूप में विकसित किया जाएगा। यहां राशन की तरह जरूरत का हर सामान रियायती दरों पर मिलेगा। मप्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में राशन दुकानों को मुख्यमंत्री पोषण मार्ट के रूप में विकसित करने की योजना है। यहां किराना और जनरल स्टोर्स के समान आम लोगों की जरूरत का हर सामान मुहैया कराया जाएगा। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना के तहत मार्च-अप्रैल 2026 से सरकारी बस सेवा शुरू होने वाली है। इसके लिए आकर्षक, यूनिक व सिंपल लोगो बनाने के लिए प्रतियोगिता की जा रही है। जिस कलाकार का लोगो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा उसे 5 लाख का पहला पुरस्कार मिलेगा। इंदौर संभाग में AICTSL ही बसों का संचालन करेगी और इसके लिए मार्गों के सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर ग्वालियर में अटल संकल्प उज्जवल मध्य प्रदेश के विजन को नई गति मिली। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज ग्वालियर में आयोजित अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की निवेश परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। शहर के स्टेडियम मैदान पर सांसद खेल महोत्सव के समापन के दौरान जिले के खिलाड़ियों ने अपने प्रमाण पत्र फाड़ डाकर मेडल मैदान पर फेंककर आक्रोश जताया। खिलाड़ियों ने राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी का घेराव कर पुरस्कार राशि की मांग कर विरोध जताया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अमित शाह इन ग्वालियर में आयोजित अभ्युदय MP ग्रोथ समिट 2025 में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए मध्य प्रदेश की आर्थिक प्रगति की नई रूपरेखा प्रस्तुत की। जीवाजी विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षाओं को लेकर लंबे समय से अनियमितताओं और फर्जीवाड़े की शिकायतें सामने आ रही थीं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जीवाजी विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक अहम निर्णय लिया है। मल्हारगंज पुलिस ने उद्योगपति विकास धूत के 76 वर्षीय पिता मुरलीधर धूत की शिकायत पर अकाउंटेंट और उसके साथी पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। आरोपित अकाउंटेंट ने UPI पासवर्ड बदलकर खाते से 11,54,000 रुपये निकाल लिए थे। प्रदेश में हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। हेलमेट नहीं लगाने पर अब 300 की जगह 500 रुपये अर्थदंड लगाने का प्रस्ताव है। वाहन चालक हो या पीछे बैठने वाला, दोनों के लिए 500 रुपये अर्थदंड का प्राविधान किया जाएगा। परिवहन आयुक्त कार्यालय ने इसका प्रस्ताव शासन को भेजा है। इसे शीघ्र ही स्वीकृति के लिए कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को ग्वालियर की ऐतिहासिक धरती से भारत के तकनीकी और औद्योगिक भविष्य का एक नया विजन साझा किया।